अब करते हैं चैप्टर 10 का 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज है। AB व DC दोनों भुजाओं को बढ़ाने से P बिंदु पर एवं AD एवं BC भुजा को बढ़ाने पर R बिंदु पर मिलती है। त्रिभुज BCP एवं त्रिभुज CDR दोनों परिवृत्त T बिंदु पर काटते हैं। प्रमाणित करना है PTR समरेखीय बिंदु है। ठीक है, तो ये देखिए इसका डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही अजीब सा डायग्राम है, लेकिन एकदम ध्यान से देखिएगा तो ये भी बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज है। ये वाला एक मेन हमारा मान लीजिए वृत्तीय वृत्त है। ठीक है, X जो है वो हमारा मेन वृत्त है। चलिए इधर दे देते हैं ये Y केंद्र वाला वृत्त और इधर एक Z केंद्र वाला वृत्त दे दिया। ठीक है, तो X केंद्र वाले वृत्त में देखिए यहाँ पर A, B, C और D। ठीक है, ये वृत्तीय चतुर्भुज हमें दिया हुआ है। इसमें A, B और D, C भुजा को जब हमने बढ़ाया तो वो जा करके P बिंदु पर मिली, और B, C और A, D भुजा को जब हमने बढ़ाया तो वो R बिंदु पर जा करके मिली। अब ये जो त्रिभुज बना BPC जो ये त्रिभुज बना, इसमें इसका परिवृत्त और CDR जो त्रिभुज बना उसका परिवृत्त, इन दोनों परिवृत्त को जब बनाया गया तो वो दोनों T बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो दिया हुआ है क्या, ABCD एक वृत्तीय चतुर्भुज है। हाँ, ये हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा AB और CD को बढ़ाने पर P बिंदु पर मिलती है। एवं AD और BC को बढ़ाने पर वो R बिंदु पर मिलती है। R बिंदु पर मिलती है। ठीक है, ये हो गया, ये हमने कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें दी हुई थी, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर PT, RT और CT इन तीनों को मिला दिया। हमने क्या किया, PT, RT और CT को मिलाया। इतना हमने किया। अब देखिए, अब यहाँ पर एक एक करके ट्रायंगल बोल रहा हूँ, एक एक करके सर्कल पे ध्यान देंगे। तो पहले Y केंद्र वाले वृत्त पर, तो Y केंद्र वाले वृत्त में, Y केंद्र वाले वृत्त में ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए PBTC। ठीक है, PBCT क्या है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है। PBCT एक वृत्तीय चतुर्भुज है। अब इस वृत्तीय चतुर्भुज में देखिए एक बहिष्कोण हम मान लेते हैं। बहिष्कोण जो है वो यह है CBA, ये एक बहिष्कोण है। कोण CBA एक बहिष्कोण है। हाँ, ये हमने कर लिया। अब एक रूल आपको पता होगा, कोण जो भी वृत्तीय चतुर्भुज का बहिष्कोण होता है उसका मान उसके अंतः विपरीत कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि इस कोण का मान, कोण CBA का मान कोण CTP के बराबर होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण CBA बराबर कोण CTP। क्यों? क्योंकि ये अंतः विपरीत कोण है, अंतः विपरीत कोण है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी तरह से दूसरे वाले Z केंद्रीय वृत्त पर ध्यान दीजिए। Z केंद्रीय वृत्त पर क्या है, तो Z केंद्र वाले
वृत्त में, z केंद्र वाले वृत्त में देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या आर डी सी टी, आर डी सी टी क्या है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है। आर डी सी टी एक वृत्तीय चतुर्भुज एक वृत्तीय चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका अगर बहिष्ठ कोण हम ये मान लेते हैं, ये क्या है, बहिष्ठ कोण है। तो कोण सी डी ए, कोण सी डी ए एक बहिष्ठ कोण है इसमें। ओके, अच्छा कोण सी डी ए एक बहिष्ठ कोण है, तो इसका ये किसके बराबर होगा, ये कोण जो है ये इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि अंतःविपरीत कोण है। किस कोण के बराबर है, आर टी सी के, ठीक है, आर टी सी के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण सी डी ए बराबर है कोण आर टी सी, क्योंकि ये क्या है, अंतःविपरीत कोण है, अंतःविपरीत कोण है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या ये कोण सी टी पी, कोण सी टी पी प्लस कोण आर टी सी प्लस कोण आर टी सी, क्या इन दोनों का सम, ये दोनों एक ही सरल रेखा पर हैं? बिल्कुल है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने आर टी पी को एक साथ मिला दिया था। जैसे ही एक साथ मिलाया, अच्छा इसके अलावा भी अगर आप यहाँ से अगर हम क्लियर नहीं होते तो दूसरा तरीका भी हम देख लेते। अब देखिए वृत्त एक्स केंद्र वाले वृत्त में, अब एक्स केंद्र वाले वृत्त में क्या है, एक्स केंद्र वाले वृत्त में, एक्स केंद्र वाले वृत्त में हम कह सकते हैं क्या होती है, ए बी सी डी एक वृत्त चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक वृत्तीय चतुर्भुज है। एक वृत्तीय चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण सी बी ए प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी सी या सी डी ए बराबर 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बी ए प्लस कोण सी डी ए बराबर 180 डिग्री। इस कोण का मान और इस कोण के मान का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने निकाला था यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने सी बी ए बराबर सी टी पी, कोण सी टी पी, और कोण सी डी ए बराबर हमने क्या निकाला है, कोण आर टी सी, कोण आर टी सी बराबर क्या हो गया, ये 180 डिग्री। तो ये कोण जो है, ये दोनों कोण का योग, इन दोनों कोणों का योग, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, तभी होती है जब ये एक ही सरल रेखा पे बना हुआ कोण हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि जो रेखा पी टी आर बिंदु से बना है, बिंदुओं से बना है, वह समरेखीय है, समरेखीय है। क्योंकि समरेखीय मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है। तो यही हमें प्रमाण करना था और ये प्रमाणित हो गया।